दोस्तों रैपिडो और उबेर इन दोनों ही ऐप्स में बहुत सारे बग्स हैं, टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो किसी भी वीडियोज़ में यूट्यूब में कहीं अवेलेबल नहीं है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं ऐसी क्या-क्या ऐप में प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, जो हमारे लिए ख़राब हैं, परेशानीदायक हैं। जब भी हम किसी पतली गली के अंदर खड़े होते हैं तो रूट मैप एक्यूरेटली ये नहीं बता पाता है कि मुझे अभी ही लेफ़्ट मुड़ना है जैसा पिक में दिख रहा है या अगले वाले चौक से लेफ़्ट मुड़ना है। ये प्रॉब्लम किसी रैपिडो या उबेर की नहीं, ये गूगल मैप्स की प्रॉब्लम है। और सॉल्यूशन ये है कि इनको मैप ज़ूम कर देना चाहिए जैसे ही हम पतली गली के अंदर जाएं। रैपिडो ऐप के अंदर आप देख सकते हैं येलो कलर में यहाँ 11 किलोमीटर्स पर आवर लिखा हुआ आ रहा है स्पीड। ये बटन एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे आता है जहाँ गूगल मैप्स का डायरेक्शंस वाला या किलोमीटर वाला या मीटर वाला एरो दिखता है। अब इस 11 किलोमीटर वाले आइकॉन की वजह से मैं ये नहीं देख पा रहा हूँ कि मुझे आगे लेफ़्ट जाना है या राइट जाना है, जिसकी वजह से मेरे को मैप में ज़ूम करना पड़ता है इन या आउट। और ज़ूम इन या ज़ूम आउट करते ही मैप स्टक हो जाता है गूगल का। आप ध्यान देंगे तो वो आगे ऑटोमेटिक नहीं बढ़ता कभी भी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त, जैसे ही मैंने ज़ूम आउट किया था मैप, तो वो पूरा ब्लू वाली जो लाइन थी अभी, वो लास्ट में आपको छोटा सा राइट ब्लू दिख रहा होगा एरो, बट वो मैप के साथ साथ नहीं चला क्योंकि मैप स्टक हो गया था। ये सारा इशू क्यों आया? उसी येलो आइकॉन की वजह से। ये रैपिडो का एक एक्स्ट्रा एडवांस फीचर है जिसमें बड़ी देर तक गाड़ी अगर रुकी रहती है तो वो ऑटोमेटिकली पॉप करता है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और अजीब बात तो मुझे ये लगती है, ये बहुत ही नॉर्मल बात है, लेकिन फिर भी ये स्पेशली न्यूज़ में आ गया तो इससे पता लगता है न्यूज़ वालों को कुछ भी फालतू की बकचोदी चाहिए, कुछ भी टाइम वेस्ट करवाना है लोगों का। ये हर मोबाइल के हर ऐप में है ये फीचर, कुछ भी खास नहीं है, पर ज़बरदस्ती देखिए आप स्क्रीन पे न्यूज़ में दिखाई जा रहा है ये चीज़। रैपिडो ऐप में 30 रुपीज़ का इंसेंटिव बोनस आप देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये मिलता इसलिए है कि जैसे आपने कभी 2 या 3 राइड जल्दी जल्दी कर दी कवर, तो थोड़ा आपको बोनस दिया जाता है। बट अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो रैपिडो बिल्कुल नहीं बताता है कि ये किस वजह से मिला आपको। आखिर आपने ऐसा क्या अचीव किया है कि आपको बोनस दिया गया, जिससे आप उसी चीज़ को अगले दिन या अपने बिहेवियर में ला पाएँ और अपने आप को और इम्प्रूव कर पाएँ। तो ये एटलीस्ट रैपिडो को बताना चाहिए कि किस वजह से बोनस मिला है आपको। ये मिसिंग है ऐप में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उबेर ने 60 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फ़ी के काटे हैं, और उबेर की पूरी ऐप में ये कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्लेटफॉर्म फ़ी आखिर है क्या अमाउंट। आप पूरे हेल्प सेंटर में देख लीजिए, उनके कॉल सेंटर पे कॉल कर लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा कहीं भी। ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको गूगल ही करनी पड़ेगी। तो जब गूगल पे अवेलेबल है तो ऐप की हेल्प सेंटर में भी तो होनी चाहिए। बट ये कंपनी वालों ने डेलिबरेटली इस चीज़ को इन्फॉर्म कर ही नहीं रखा है। ये सिंपली एक बात है कि इन्होंने 30 रुपये पर डे काटने हैं यूजेज के, बट ये बताते नहीं। उबर ऐप के अंदर जो सबसे मेजर प्रॉब्लम मुझे लगती है, अगर किसी की भी रिक्वेस्ट आई है बुकिंग के लिए और वो मैं नहीं ले पाया, किसी और राइडर ने ले ली, तो ये लिखो आता है दिस रिक्वेस्ट इज़ नो लॉन्गर अवेलेबल। लेकिन इसके बाद लगभग 25 सेकंड्स तक मोबाइल हैंग हो जाता है, आप कोई बटन क्लिक नहीं कर सकते हैं। ये टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है, स्पेशली जब हम रोड पे ड्राइव कर रहे हैं तो वहाँ एक एक सेकंड भी कीमती होता है। हम बिल्कुल ध्यान डाइवर्ट नहीं कर सकते, लेकिन उबर ऐप के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उनको कॉल भी करने की कोशिश करते हैं पर वहाँ उनका पूरा सेंट्रलाइज्ड है, ऑटोमेटेड सिस्टम है, कोई बात नहीं करता कभी भी। अदरवाइज़ उबेर ये वाला फीचर थोड़ा सा ठीक करे, मोबाइल हैंग ना करे। एक और न्यूज़ आई है दोस्तों कि रैपिडो के किसी ड्राइवर ने किसी वुमेन को कॉल्स और मैसेजेस कर करके उसको हरास किया। लेकिन मैं आपको अश्योर करता हूँ, ऐप्स में कहीं कोई सिस्टम नहीं है कि किसी भी कस्टमर या सेलर रैपिडो ड्राइवर का मोबाइल नंबर शेयर हो सकता हो, जब तक कि वो खुद आपस में बात करके मोबाइल नंबर ना शेयर करें। इस पर्टिकुलर केस में भी यही हुआ होगा कि उस लड़की ने किसी वजह से ड्राइवर को अपना नंबर दिया, किसी भी वजह से दिया होगा वो, और फिर ड्राइवर ने उसको एक मौका समझ लिया या उसने समझ लिया कि ये लड़की अवेलेबल है, और उस नंबर से उसको हरास किया, मैसेजेस किए। अब बात ये आती कि क्या यहाँ रैपिडो की कोई गलती है? बिल्कुल भी नहीं। ये गलती तो उस लड़की की और उस ड्राइवर की है जिन्होंने आपस में नंबर शेयर किया। एक लड़की को भी समझना चाहिए कि आखिर वो एक ड्राइवर को नंबर दे रही है, एक अननोन आदमी को, उसको ज़रूरत ही क्या पड़ी है? सिर्फ अपने कमीशन के 5-7 रुपये बचाने के लिए? बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। इसीलिए इस न्यूज़ को दोनों तरफ से देखना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि एक ड्राइवर ने गलत मैसेज किया।
उसमें लड़की की भी अच्छी खासी इन्वॉल्वमेंट है, गलती है, जो शायद हम कानूनी तौर पे कभी प्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि रैपिडो का एक और केस आया जिसमें उस आदमी ने, ड्राइवर ने किसी लड़की को बोला आप इतने यंग और सुंदर हो, फिर मंगेतर क्यों? हालांकि बहुत ही बचकानी लगती है बात बोलने के लिए किसी अननोन आदमी को, किसी भी अननोन पर्सन को। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो ड्राइवर की मेजर मिस्टेक है, उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। आखिर उसकी इनकम का सोर्स है ये, उसको बदसलूकी नहीं करनी चाहिए। खैर ये मामला यहीं नहीं रुका, लड़की ने थोड़ा इग्नोर किया और उसको बोला थैंक यू भैया, जिस पर राइडर ने फिर कहा कि मुझे भैया मत बोलो। अब ये बहुत ही अटपटी बात लगती है, बहुत ही बचकानी बात लगती है उस ड्राइवर की भी। लेकिन उसको थोड़ी सी पनिशमेंट ज़रूर देनी चाहिए जिससे वो आगे थोड़ा सा हरकतें ना करे। बट उसका रैपिडो अकाउंट बंद कर देने का मतलब है कि उसका इनकम सोर्स ही बंद हो गया। आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये एक और केस है दोस्तों, जहाँ रेडिट का कोई यूज़र है आलू गोभी, जिसने बताया कि रैपिडो का ड्राइवर उसको मैसेजेस कर रहा है, बार बार कॉल्स कर रहा है, स्क्रीनशॉट्स भी दिए जा रहे हैं, हेलो जी, हाउ आर यू, पहचाना नहीं। बट यहाँ मैं फिर कहूँगा कि इसमें सिर्फ ड्राइवर की मिस्टेक नहीं है, उस लड़की की भी मिस्टेक है जिसने अपना एक नंबर, पर्सनल नंबर किसी ड्राइवर को शेयर किया, एक अननोन पर्सन को शेयर किया। यहाँ सिर्फ ड्राइवर की गलती कहना गलत है। मैं ये मानता हूँ कि ड्राइवर उसको हरास कर रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन अकेले ड्राइवर की गलती नहीं है यहाँ। तो दोस्तों ये थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐप्स से रिलेटेड, कि ऐप्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और न्यूज़ में क्या क्या आता रहता है, आखिर कौन कितना गलत है कितना सही है। आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और ये भी ज़रूर बताइएगा कि ऐप्स में ऐसी क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आप ड्राइविंग के वक्त फेस करते हैं या बुकिंग के वक्त फेस करते हैं। धन्यवाद।